आपको ईरान इजराइल युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। किन शर्तों पर हुआ सीज फायर, कैसे रुकी जंग, क्या ईरान इजराइल ने मान ली ट्रंप की बात। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का आज 12वां दिन था। अमेरिका की कोशिशों के बाद सीज फायर की बात सामने आ रही है। आखिरी दिन किन शर्तों पर सीज फायर और कैसे जंग रुकी। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के जरिए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित उनकी टीम ने तेहरान के साथ बातचीत की। नाम न बताए जाने की शर्त पर युद्ध विराम का विवरण देते हुए अधिकारियों ने कहा कि इजराइल ने एक शर्त रखी और कहा कि सीज फायर पर वह सहमत है। उसकी शर्त यह है कि ईरान नए हमले न करे, लेकिन यह जानना चाहिए कि सबसे पहले शुरुआत में इजराइल ने ही हमला शुरू किया था। आखिर कैसे हुई सीज फायर की बात। अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने संकेत दिया है कि अगर कोई हमला नहीं होगा, आगे कोई भी हमला नहीं होगा। अधिकारियों ने कहा कि ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार में वेंस विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉक शामिल थे। ट्रंप ने सोमवार को पहले कहा था कि इजराइल ईरान युद्ध में पूर्ण और समग्र युद्ध विराम आने वाले घंटों में लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्ष ने नए हमले की धमकी दे दी। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जब ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर अटैक कर हमले को और एक नई दिशा दी। इस तरह से एक देखने में ये पता चलता है कि अमेरिका की आज भी दादागिरी चल रही है। वो किसी भी देश का पक्ष लेकर किसी भी देश के पर आक्रमण करता है। इसके पहले ही ऐसा ही इराक पर देखा गया था, जिसने इराक पर परमाणु संयंत्र का बढ़ावा देने का आरोप लगाकर उसको एक पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब इसका नया रूप, नया उदाहरण ईरान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। ईरान अकेले होने के बावजूद भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल को एक अच्छे लेसन दिया है। हम जैसे भी हम जानते हैं कि वार कट्स बोथ एंड, लड़ाई में कोई किसी की जीत नहीं होती है, बल्कि ये दोनों का लॉस होता है। लॉस का प्रोपोर्शन जो भले ही कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह के तरीके से ईरान के फेवर में चाइना और नॉर्थ कोरिया सामने आ रहा है, इससे लगता है कि जंग और भी बीभत्स हो सकता है, क्योंकि इसके लिए पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की होगी, क्योंकि उसने इस युद्ध को शांत करने के चाहिए था। तो उसके जगह पर उन्होंने इजराइल का पक्ष लेते हुए उसके परमाणु संयंत्र पर अटैक किया, जो कि किसी भी एक स्वतंत्र देश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह से हमें ईरान की सराहना करनी चाहिए कि जिस तरह से ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वो उसकी सामरिक शक्ति और वो उसकी डिटर्मिनेशन, विल, कंसंट्रेशन और उसके विल पावर का एक जीता जागता नमूना है। थैंक यू।